हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त रोज द यूट्यूब वॉय एंड आप देख रहे हैं द यूट्यूब वॉय शो। कल बॉलीवुड से मुझे किसी ने कॉल किया था और उन्होंने एक वीडियो डिलीट करने की मांग मुझसे की। रिकॉर्डिंग मैं आपको सुनाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि उन्होंने बातों बातों में मुझे 100-200 फॉलोअर्स वाला यूट्यूबर कहा। तो यहाँ पर मेरा सवाल आपसे है कि क्या आप सब लोग सिर्फ उन्हीं को सपोर्ट करते हो जो बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं, अच्छे अच्छे बंगलों में रहते हैं, अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं, या फिर हम जैसे गरीब और छोटे लोगों को भी आप सपोर्ट कर सकते हो? ये सवाल मैं आपसे करना चाहता हूँ, आप हमें कमेंट करके बताओ। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करो। मैंने आज तक आपको चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए प्रेशराइज नहीं किया, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करना है। कम से कम 1 लाख लोगों को चैनल को सब्सक्राइब करना है और 80% लोग जो मेरी वीडियो देखते हैं उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। और ये जानकर मुझे बहुत ही ज़्यादा दुख हुआ जब मैं स्टैटिस्टिक्स चेक कर रहा था तो ये मुझे पता चला। तो आज लाइक के साथ साथ चैनल को आपको सब्सक्राइब भी करना है और ये दिखाना है कि आप मेरे साथ खड़े हो। चाहे कितने भी कॉल्स मुझे आते रहें, कितने भी लोग ट्रोल करते रहें, मैं उस हर जगह पे आवाज़ उठाऊंगा, उस जगह खड़ा रहूंगा जहाँ पे न्याय की मांग होगी, न्याय की बात होगी। बहुत ही ज़्यादा अपडेट्स लेकर आया हूँ इस वीडियो में, तो जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। पहला अपडेट सोनू सूद की तरफ से है। सोनू सूद इन दिनों बहुत ही ज़्यादा चर्चे में थे क्योंकि उन्होंने बहुत सारे, कम से कम 12 से 13 हज़ार गरीब लोगों को, मजदूरों को बस में बिठाकर उनके घर भेजा था। वो भी फ्री में अपने हाथों से बिठाया था, साथ जाके बिठाया था और खाना वाना भी उन्होंने ही खिलाया था, मतलब खाने वाने की व्यवस्था भी की थी। तो अब सोनू सूद सुशांत सिंह राजपूत के मैटर में बात करते हुए कहते हैं कि आज तो लोग गुस्सा हैं, कहीं कल भूल न जाए। मतलब कि कल को कोई और स्टार आता है, कोई और स्ट्रगलर आता है, कोई और आउटसाइडर आता है बॉलीवुड में और लोग अगर भूल जाते हैं तो उसके साथ भी सुशांत जैसा हादसा हो सकता है। तो लोगों को हमेशा ये याद रखना होगा कि सुशांत सिंह राजपूत के साथ क्या हुआ था। साथ ही साथ उन्होंने सीबीआई इन्वेस्टिगेशन की भी मांग की है। अगला अपडेट सुशांत सिंह राजपूत के जीजा जी की तरफ से है, जो कि हरियाणा पुलिस में डीआईजी हैं। उन्होंने कहा है कि वो मुंबई के क्राइम ब्रांच को ज्वाइन कर रहे हैं और वो सुशांत सिंह राजपूत के डेथ केस के पीछे छुपे राजों का पर्दाफाश करेंगे। सीबीआई इंक्वायरी की उन्होंने मांग भी की है और अब लग रहा है कि सीबीआई इंक्वायरी होकर रहेगी, क्योंकि MS धोनी भी इस मैटर में कूद रहे हैं। MS धोनी भी सुशांत सिंह राजपूत को न्याय दिलाना चाहते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। आपको मैं बता दूं कि सलमान खान और करण जौहर सुशांत सिंह राजपूत की मूवीज को बैन कर दिए थे, बड़े पर्दे पे रिलीज होने नहीं दे रहे थे। जैसा कि आपको पता है कि करण जौहर सुशांत सिंह राजपूत की मूवी ड्राइव को बैन कर दिया था, उसे बड़े स्क्रीन पर रिलीज होने नहीं दिया। अब सुशांत की जो आखिरी फिल्म है दिल बेचारा, उसको सलमान खान, ये जो बुढ़े हैं, इनके बारे में मैं कुछ कहना नहीं चाहता, दादाजी के उम्र के हैं, इनको अब शर्म आनी चाहिए। बुढ़ापे में तो कम से कम शर्म करनी चाहिए। वो क्या कर रहे हैं मैं आपको बता दूं, इनका काला कारनामा मैं आपको बता दूं कि सलमान खान फॉक्स स्टूडियो ने ही दिल बेचारा की शूटिंग की है, उसको पैसे देकर खरीद रहे थे। कह रहे थे कि दिल बेचारा में जितनी भी इन्वेस्टमेंट हुई है, जितने भी पैसे लगे हों, मैं दे रहा हूं, इस फिल्म को रिलीज मत करो, रद्द कर दो। यहाँ तक कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भी रिलीज करने से सलमान खान मना कर रहा था इस मूवी को। लेकिन MS धोनी सुशांत सिंह राजपूत को न्याय दिलाने के लिए इस मैटर में कूद पड़े हैं। आपको मैं बता दूं कि फॉक्स स्टूडियो से MS धोनी बात कर रहे हैं और MS धोनी भारत की आन मान शान, भारत के असली भाईजान जब इस मैटर में कूद रहे हैं तो सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ जरूर मिलेगा। अपडेट ये आ रहा है कि सुशांत सिंह राजपूत के कमरे से जो 4-5 डायरिया बरामद हुई हैं उसमें काफी राज छुपे हुए हैं। रिया चक्रवर्ती और उनके भाई के बारे में काफी कुछ लिखा हुआ है और पैसे को लेकर बहुत ही बड़ा मैटर चल रहा था, उस डायरी से ये खुलासा हुआ है। और पुलिस एक बार फिर से रिया चक्रवर्ती और उनके भाई से इन्वेस्टिगेशन कर सकती है, पूछताछ कर सकती है। और यहाँ पे मैं वेट कर रहा हूँ पुलिस कब सलमान खान, करण जौहर और महेश भट्ट जैसे बड़े बड़े गुंडों से पूछताछ करेगी, कब उनको इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाएगी। इन छोटे मोटे लोगों को तो आप बुला ही रहे हो, बार बार इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो। सलमान खान, करण जौहर जो कि सुशांत सिंह राजपूत की मूवीज को बैन कर रहे थे, उनको हर इंडस्ट्री से बैन करवा रहे थे, उनसे पूछताछ कब होगी? हमें जवाब चाहिए कि सलमान खान, करण जौहर जैसे बड़े बड़े लोगों से इन्वेस्टिगेशन होगी या नहीं, उनसे पूछताछ होगी या नहीं, हमें जवाब चाहिए ये मुंबई पुलिस से। अगले अपडेट की बात करें तो अगला अपडेट सुशांत सिंह राजपूत के पिताजी की तरफ से आ रहा है। सुशांत सिंह राजपूत के पिताजी अब धीरे धीरे बातचीत करने लगे हैं, धीरे धीरे उनके तबीयत में सुधार आ रहा है और उन्होंने बातचीत करते हुए कई सारे खुलासे किए। एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने बताया कि पिछले कुछ महीनों में सुशांत सिंह राजपूत ने 56 सिम कॉल बदले थे और जब भी वो उन्हें कॉल करते थे तो किसी और नंबर से करते थे और जब भी कभी उनके पिताजी पूछते थे कि क्या मैटर चल रहा है तो वो नहीं बताते थे, वो बताते थे कि बॉलीवुड वगैरह का ही मैटर है, इसी वजह से वो डिप्रेस्ड है। अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि सुशांत सिंह राजपूत ने 56 सिम क्यों बदले थे? डिप्रेशन में कोई सिम थोड़ी बदलता है।
सिम तब इंसान बदलता है जब उसको धमकी मिल रही हो, थ्रेट्स मिल रही हो, और उस थ्रेट से बचने के लिए इंसान बार बार सिम बदलता है। 56 सिम बदलने के बाद जब सुशांत सिंह राजपूत का नंबर थ्रेट्स देने वालों के हाथ नहीं लगा तो उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया। और ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, 56 सिम बदलना, वो भी 1 या 1.5 महीने में, बहुत ही बड़ी बात होती है। तो इसका भी जवाब जो है पब्लिक मांग रही है, इसका भी जवाब हमें चाहिए। जो भी इस केस को इन्वेस्टिगेट कर रहा है उससे मेरा अनुरोध है कि 56 सिम के पीछे का जो राज है उसका पर्दाफाश हो, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत जो है कैरियर वगैरह को लेकर डिप्रेस नहीं हो सकता। उसको हम अच्छे से जानते हैं, वो एक ऐसा इंसान है जो कि ऑल ओवर इंडिया में 7th रैंक ला चुका है, इंजीनियरिंग के जो है 16 एग्जाम्स को जो है क्रैक कर चुका है। सुशांत सिंह राजपूत वॉज मोर देन एन एक्टर, वो एंटरप्रेन्योर भी थे, अच्छे ह्यूमन बीइंग भी थे, साइंटिस्ट भी थे और साथ ही साथ इंजीनियर भी थे। उन्होंने एक इंटरव्यू में भी वो कहा था कि अगर उन्हें फिल्में नहीं मिलती है तो वो एक छोटा कैमरा खरीदेंगे, सोलो फिल्में करेंगे, और उन्हें सबसे ज्यादा डर जो है वो मौत से लगता है, तो वो सुसाइड कर ही नहीं सकते। हजारों फैक्ट्स हैं जो कि दावा करते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत का मर्डर हुआ है। तो 56 सिम के पीछे का राज हमें पता चलना चाहिए, और सुशांत जैसा इंसान करियर को लेकर डिप्रेस नहीं हो सकता। अगर सुशांत को मानसिक तनाव था तो उन्हें थ्रेट्स मिल रहा था, धमकी मिल रही थी, और उसी बात को लेकर सुशांत सिंह राजपूत परेशान थे। और उनके पिताजी भी ये बात कह रहे हैं कि सुशांत पिछले कुछ महीनों से बहुत ही ज़्यादा परेशान थे। अब बात करते हैं कल रात वाले मैटर की। कल रात मुझे एक कॉल आया, मैं नाम रिवील नहीं करूँगा, ये सीक्रेट रहेगा, और मैंने पूरा जांच पड़ताल किया कि क्या सही बंदे ने ही मुझे कॉल किया था। तो मैंने इंस्टाग्राम पे उनके रियल आईडी पे जाके मैसेज भी किया और बोला कि आप जो है जो दावा कर रहे हो कि मैं ये बोल रहा हूँ उसके रियल आईडी से मुझे मैसेज करो। तो उसके रियल आईडी से मुझसे मैसेज भी आया, तो ये कंफर्म हुआ कि हाँ भाई बॉलीवुड से ही किसी ने कॉल किया है। तो उन्होंने ये कहा कि आप ऑनलाइन लड़ रहे हो, डिजिटली लड़ रहे हो, आप लोग मुहिम चला रहे हो, बहुत ही अच्छी बात है। हम लोग भी फील्ड पे जो है सुशांत के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, और आपको मुद्दे से भटकाने की कोशिश की जा रही है, डाइवर्ट करने की कोशिश की जा रही है, और आप जो है गलत इंसान को बदनाम कर रहे हो। संदीप सिंह महेश सेठी जो कि पहले दिन से ही सुशांत सिंह राजपूत के बहन के साथ थे, मतलब सुशांत सिंह राजपूत जिस दिन मरे थे उस दिन सबसे पहले कोई उनकी बहन के साथ खड़ा था तो वो महेश सेठी और संदीप सिंह थे। बहुत ही अच्छे इंसान हैं वो, अभी भी पुलिस के एक कॉल पे जो है वो अवेलेबल रहते हैं। ये बात उन्होंने मुझसे शेयर की, और वो अभी भी ग्राउंड लेवल पर सुशांत सिंह राजपूत के लिए इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे हैं। वो बंदा यही दावा कर रहा था। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि पुलिस इज ऑन राइट ट्रैक, पुलिस जल्द ही सारा जो है राज खोल देगी, सारे पर्दाफाश कर देगी, और कोई बचने वाला नहीं है, कोई अपराधी बचने वाला नहीं है। मैं आपसे मतलब आपसे बात करके ऐसा लग रहा है कि यू गाइस यू आर मैच्योर पर्सन। जी जी जी, तो प्लीज माय हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज डिलीट इट। नहीं आप क्या शेयर क्या पता चला मुझे कोट करके आप कुछ लिख रहे हैं, लेकिन मेरे पास अगर कुछ ऐसा होगा आई विल शेयर इट। ठीक है। और उसके बाद भी मैं मेरी जैसे मैं फिल्म प्रमोट करता हूँ, अभी तक मैंने 28 फिल्में प्रमोट की, और भी चीजें आएंगी। आई विल कीप यू गाइस अपडेटिंग। तो 6 से 7वां ना हो, 7वें का पिटारा आपके सर ना आए, आपको रात को ऐसा ना लगे कि भैया मैंने कुछ गलत किया। अगर सही है तो आप बिंदास चलाएं, कोई दिक्कत ही नहीं है। फिर तो कोई मैं क्या कोई भी फोन करे तो ना चलाएं, और आप जाके पुलिस स्टेशन में बोले मुझे कॉल कर रही है आदमी, आई विल आंसरेबल। तो एक बात पूछूं मैं आपसे, इफ यू डोंट माइंड, ये क्या मतलब क्या केस है ट्विटर अकाउंट का, कुछ पता चला? सर पता है क्या है, हाँ, उसके लिए अपना पुलिस ने लिखा है अथॉरिटीज को, इंस्टाग्राम का, वो हम लोगों ने भी देखा, बट टेक्निकल वी कांट गेट। जियाजी इन चंडीगढ़ एंड द फैमिली इज इन पटना, यहाँ पे सिर्फ मीतू दीदी है। तो मीतू दीदी क्या अभी उनको इस सब पे डालते नहीं, तो आई थिंक जियाजी हैंडल कर रहे हैं। तो प्लीज डोंट मेंशन ऑल दिस थिंग बिकॉज दिस इज अ पर्सनल स्टफ। ओके ओके, आई हैव शेयर्ड विद यू बिकॉज यू हैव आस्क्ड एंड आई जस्ट जेलस विद यू, इसलिए मैंने आपके साथ। सर एक और बात प्लीज। जी सर। आपको लगता है कि इसमें कुछ लोचा है? शॉर्ट वर्ड। भाई मेरे देखो, मैं इस चीज पे ना आपको कमेंट नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मैं चीजों से जुड़ा हुआ हूँ। जी जी बिल्कुल। अगर मैं एक नॉर्मल इंसान की तरह आपको जवाब नहीं दे सकता। हाँ मतलब ऐसे आई वाज देयर, ठीक है। पुलिस इज ऑन राइट ट्रैक और नथिंग इज गोइंग टू क्लोज। उनकी सिर्फ एक बात मुझे बुरी लगी, उन्होंने मुझे 200-400 सब्सक्राइबर वाला यूट्यूबर कहा। यहाँ पर मेरा सवाल आपसे है कि क्या मैं सिर्फ इतने ही सब्सक्राइबर डिजर्व करता हूँ या फिर इससे ज़्यादा करता हूँ?
अगर इससे ज़्यादा सब्सक्राइबर डिजर्व करता हूँ, सुशांत के लिए स्टैंड ले रहा हूँ, इतना रिस्क ले रहा हूँ, तो आप आज जो है चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि आज से पहले मैंने चैनल को सब्सक्राइब के लिए आपको कभी प्रेस्टाइज नहीं किया। तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को लाइक करेंगे। मैं आपको बता दूं कि हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जो है हम सुशांत के लिए मुहिम चला रहे हैं। इंस्टाग्राम, ट्विटर पे जो है रीट्वीट करना है आपको, CBI इंक्वायरी फॉर सुशांत सिंह राजपूत। हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ये हैशटैग ट्रेंड होना चाहिए। डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मैं आपको लिंक दे दूंगा।